गम कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, जब मेरी संतान इस दुनिया में आएगी तो तुम ही उसकी माँ बनकर उसे पालना। मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान को वही ममता मिले जो तुम्हारे दिल में अभी भी जिंदा है। लेकिन दीदी, मैं कैसे माँ बन पाऊंगी? मैं तो अपनी ही बेटी को अपनी गोद में मरते हुए देख चुकी हूँ। मुझसे ये सब कैसे हो पाएगा दीदी? नहीं नैना, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी गोद फिर से हरी हो जाएगी और तुम्हारी भी, लेकिन मेरी इस संतान की माँ तुम ही बनोगी। इसकी जिम्मेदारी मैं अभी से तुम्हें सौंप रही हूँ। ये बात सुनकर नैना की आंखें भर आई। पल्लवी ने उसे गले से लगा लिया और उस टूट चुकी माँ को एक बार फिर जीने की वजह मिल गई। पूरे 9 महीने बाद पल्लवी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और जैसा उसने वादा किया था, उसने अपने बच्चे को नैना की गोद में सौंप दिया। उस पल जैसे किसी माँ का अधूरा सपना फिर से पूरा हो गया था। अरे मेरा बेटा, मेरा लाल, कितना प्यारा है तू, बिल्कुल सपने जैसा लगता है। मम्मा तुझे बहुत सारा प्यार करती है बेटा, बहुत बहुत प्यार। मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। नैना अब एक सगी माँ की तरह उस बच्चे का ध्यान रख रही थी। उसकी हर सांस, हर मुस्कान अब उस बच्चे के लिए थी। बच्चा अब 1 महीने का हो चुका था। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन एक रात जब सब गहरी नींद में थे, नैना की नाक में एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी पुराने इत्र की हल्की लेकिन रहस्यमयी खुशबू कमरे में फैल रही हो। नैना ने आंखें खोलकर देखा तो वैसी ही काली परछाई कमरे में घूम रही थी। उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मानो कोई राक्षस हो। वो तुरंत बच्चे की ओर बढ़ी। ये देखकर नैना जोर से चिल्लाई। मोहित ने घबराकर तुरंत लाइट चालू की, लेकिन तब तक वो साया वहां